Hello everyone, this is C. Shubhi Agarwal and today we will discuss further in assessment procedures. So let's start. The topic is Scheme for Submission of Returns through Tax Return Preparer section 139B. So here we are talking about the scheme for submission of returns through tax return preparers. So what does this section talks about? This section provides that for the purpose of enabling any specified class or classes of persons to prepare and furnish their returns of income, the CBDT may notify a scheme to provide that such person may furnish their returns of income through a tax return preparer authorized to act as such under the scheme. तो इसमें ये बोलता है कि CBDT may notify a scheme to provide that such persons, the specified class or classes of the persons, वो अपना रिटर्न फर्निश कर सकते हैं थ्रू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर. द टैक्स रिटर्न प्रिपेरर शैल असिस्ट द पर्सन्स फर्निशिंग द रिटर्न इन अ मैनर दैट विल बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम एंड विल ऑल्सो अफिक्स हिज सिग्नेचर ऑन सच रिटर्न. तो जो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर होगा वो किस टाइप से रिटर्न फर्निश करेगा उसके बारे में स्कीम में बता दिया जाएगा एंड वो अपना सिग्नेचर भी रिटर्न में अफिक्स करेगा. फिर बोलते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेरर कैन बी एन इंडिविजुअल अदर दैन. अब इसमें बात करते हैं कि टैक्स रिटर्न प्रिपेरर कौन कौन हो सकते हैं. टैक्स रिटर्न प्रिपेरर कैन बी एन इंडिविजुअल अदर दैन. जो टैक्स रिटर्न प्रिपेरर होते हैं वो एक इंडिविजुअल हो सकते हैं अदर दैन. उसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता है. एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक with which the assessee maintains a current account or has other regular dealings. कोई ऑफिसर शेड्यूल बैंक का जिससे एसएससी करंट अकाउंट मेंटेन करता हो या अदर करंट रेगुलर डीलिंग्स हों वो नहीं बन सकता है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर. एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु इज़ एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी सिविल कोर्ट इन इंडिया, एन अकाउंटेंट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ द पर्सनस. तो ये जो होते हैं ये टैक्स रिटर्न प्रिपेरर नहीं बन सकते हैं. द स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ द पर्सन. अब इसमें लास्ट पॉइंट बोलता है एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ द पर्सन. एक एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉय है स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ द पर्सन. अब इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ द पर्सनस. द स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ द पर्सन फॉर दिस पर्पज मीन्स एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी or person whose accounts are required to be audited under 44AB or under any other existing law who is required to furnish a return of income under the Income Tax Act 1961. तो specified class और classes of persons का मतलब क्या हुआ. any person other than a company, कोई भी person other than a company or a person whose accounts are required टू बी ऑडिटेड अंडर 44AB. तो इसका मतलब है जो कंपनी है या फिर कोई भी पर्सन जिसको अपना ऑडिट कराना है 44AB में वो अपना रिटर्न इनकम टैक्स प्रिपेरर के थ्रू नहीं प्रिपेयर करा सकता. और इनकम टैक्स प्रिपेरर कौन नहीं हो सकते हैं. एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास और क्लास ऑफ द पर्सन. अगर कोई पर्सन है और उसका एम्प्लॉय ही उसका रिटर्न प्रिपेयर कर रहा है दैट विल नॉट बी acceptable under this scheme. The scheme notified under the said act may provide for the following. अब इस स्कीम में क्या क्या आता है. The manner in which and the period for which the tax return preparer shall be authorized, the education and other qualification to be possessed and the training and other conditions required to be fulfilled by a person to act as a tax return preparer, the code of conduct for the tax return preparers, the duties and obligations of the tax return preparers, the circumstances under which the authorization given to tax return preparer may be withdrawn, and any other relevant matter as may be specified by the scheme. तो ये सब स्कीम में आ जाता है. Accordingly, the CBDT has, in exercise of the powers conferred by this section, framed the Tax Return Preparer Scheme 2006, which came into force on 1/12/2006. Accordingly, CBDT ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक टैक्स रिटर्न प्रिपेरर स्कीम 2006 तैयार करी जो कि 2006 से फोर्स में है. तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल पर्सनस. एलिजिबल पर्सन कौन होते हैं इसमें.
एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और अ HUF, तो एलिजिबल पर्सन में कौन आ जाते हैं, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि एलिजिबल हैं फॉर द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि स्कीम में फॉल करते हैं वो होते हैं एलिजिबल पर्सन। फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन होते हैं, एनी इंडिविजुअल हु हैज़ बीन इशूड अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सर्टिफिकेट, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सर्टिफिकेट दिया गया हो एंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर दिस स्कीम by the partner organization to carry on the profession of preparing the returns of income in accordance with the scheme। तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो एक इनकम टैक्स प्रिपेयर बन सकता है। हाउएवर द फॉलोइंग पर्सनस आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी इनकम टैक्स प्रिपेयर। कौन कौन नहीं बन सकते हैं, एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक विद विच द एसएससी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट or has other regular dealings, any legal practitioner who is entitled to practice in civil court in India and an accountant। तो ये हो गए जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स की। जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स होते हैं इनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट Indian university or institution or has passed the intermediate level examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India or by the Institute of Company Secretary of India or the Institute of Certified Management Accountant of India shall be eligible to act as a tax return preparer। तो एक इंडिविजुअल जिसके पास एक बैचलर की डिग्री है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन या फिर जिसने इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम पास किया हो ICAI का, ICSI का या फिर CMA का, वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एंड फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। एन eligible person may at his option furnish his return of income under section 139 for any assessment year after getting it prepared through a tax return preparer। तो जो एलिजिबल पर्सन होते हैं वो अपने ऑप्शन पे अपना रिटर्न फर्निश कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 फॉर एनी असेसमेंट ईयर आफ्टर गेटिंग इट प्रिपेयर्ड थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। हाउएवर द फॉलोइंग एलिजिबल पर्सन्स एंड इंडिविजुअल HUF कैन नॉट फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एन असेसमेंट ईयर थ्रू अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। लेकिन इंडिविजुअल या HUF दोनों में से कोई भी एलिजिबल नहीं होगा अपना रिटर्न टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू प्रिपेयर करवाने के लिए जब वो कैरी कर रहे हो बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ दैट प्रीवियस ईयर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रही हैं तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से अपना रिटर्न प्रिपेयर नहीं करा सकते। हु इज़ नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है वो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है तो जो एलिजिबल पर्सन है वो अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से रिटर्न नहीं प्रिपेयर करा सकता है। An eligible person cannot furnish a revised return of income for any assessment year through a tax return preparer unless he has furnished the original return of income of that assessment year through such or any other tax return preparer। Also, a return of income which is required to be furnished in response to the notice under section 142(1) or section 148 shall not be prepared and furnished through a tax return preparer। तो ये बोलता है कि कोई भी एलिजिबल पर्सन रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू। वो एक ही शर्त पे इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू रिवाइज रिटर्न फर्निश कर सकता है जब उसका प्रीवियस जो ओरिजिनल रिटर्न था वो भी एक इनकम टैक्स प्रिपेयर ने ही फाइल किया हो। और ये भी बोलता है कि अ रिटर्न ऑफ इनकम विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) और सेक्शन 148 shall not be prepared and furnished through a tax return preparer। अब आगे बोलते हैं इट मे बी नोटेड दैट एज पर सेक्शन 139(b)(3) an employee of specified class of the person is not authorized to act as tax return preparer। Therefore,
it follows that employees of companies and persons whose accounts are required to be audited under Section 44AB or under any other law for the time being in force, since they are not falling in the category of specified class or class of the person, are eligible to act as a tax return preparer. अब उसमें ये बोलता था एक लाइन में कि जो स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ द पर्सनस हैं, अगर उनके एम्प्लॉय टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर तो वो एलिजिबल नहीं है. लेकिन सिंस कंपनी या फिर जो भी जिनके अकाउंट्स ऑडिटेड होने के लिए 44AB में फॉल करते हैं, अगर उनके एम्प्लॉयज़ करते हैं फाइल एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर तो वो फाइल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द पर्सनस में नहीं आते हैं. अब अगला टॉपिक देखते हैं. पावर ऑफ CBDT टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा विद द रिटर्न एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेक्शन 139C and 139D. Section 139C provides that CBDT may make rules providing for a class or classes of the persons who may not be required to furnish documents, statement, receipt, certificate, reports of audit or any other document which are otherwise required to be furnished along with return under any other provision of the Act. अब एक सेक्शन है सेक्शन 139C जो कि प्रोवाइड करता है कि CBDT रूल्स बना सकता है जिसमें वो ये बता सकता है कि कौन से क्लास और क्लास ऑफ द पर्सनस हैं जिनको डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, रिसीट, सर्टिफिकेट या रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट जो कि एक ऑर्डिनरी केस में फर्निश करना होता है तो उससे एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर CBDT बता दे ऐसे क्लास और क्लासेस ऑफ द पर्सन. However, on demand, the said documents, statements, receipts, certificate, reports of audit or any other document have to be produced before the assessing officer. लेकिन अगर डिमांड करी जाती है उसके थ्रू तो फिर ये डॉक्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे. सेक्शन 139D empowers the CBDT to make the rules providing for. अब 139D की बात करते, 139C की बात हो गई. अब D क्या कहता है? The class or classes of the persons who shall be required to furnish the return of income in electronic form, the form and the manner in which the return of income in electronic form may be furnished, the documents, statements, receipts, certificates or audited report which may not be furnished along with the return of income in electronic form but have to be produced before the assessing officer on demand, the computer resource or electronic record to which return of income in electronic form may be ट्रांसमिटेड. तो ये इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के बारे में. अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन में. हमें सब पता है कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद हमें इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई भी करना पड़ता है और जब तक का वेरिफिकेशन नहीं होता है इनकम टैक्स एज फाइल नहीं माना जाता है. तो कौन कौन ऑथराइज्ड है रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए? Persons authorized to verify return of income, section 140. This section specifies the persons who are authorized to verify the return of income under section 139. Individual. In circumstances not covered under 2, 3, 4 below, where he is absent from India. अब इंडिविजुअल ऑर्डनरी केस में इंडिविजुअल हिमसेल्फ वो ऑथराइज्ड है अपना रिटर्न वेरीफाई करने के लिए. अगर वो एब्सेंट है इंडिया से, अगर वो इंडिया में है ही नहीं तो द इंडिविजुअल हिमसेल्फ या वो खुद वेरीफाई करेगा या फिर एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द इंडिविजुअल. सच पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी अटैच्ड टू द रिटर्न ऑफ इनकम. अगर वो इंडिया में नहीं है तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको उसने ऑथराइज किया है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी टू वेरीफाई द रिटर्न वो वेरीफाई करेगा और ये पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी अटैच टू द रिटर्न ऑफ इनकम. वेयर ही इज़ मेंटली इनकेपेसिटेंट फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स. अगर वो मेंटली इनकेपेसिटेंट हो गया है तो हिज गार्जियन उसके गार्जियन करेंगे और एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ या फिर कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए. Where for any reason it is not possible for the individual to verify the return. अगर किसी भी रीज़न से एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रिटर्न वेरीफाई कर सके, इन दैट केस एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द इंडिविजुअल, सच पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी अटैच टू द रिटर्न ऑफ इनकम. तो वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए.
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कौन वेरीफाई कर सकता है? इन सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड इन 2, 3। अभी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात करते हैं तो कर्ता वेरीफाई करता है, लेकिन वेयर कर्ता इज़ एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर कर्ता एब्सेंट है इंडिया से, इंडिया में नहीं है, तो एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द HUF कैन वेरीफाई द रिटर्न। वेयर द कर्ता इज मेंटली इनकम्पैसिडेंट फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स, अगर कर्ता मेंटली इनकम्पैसिडेंट है फ्रॉम अटर्निंग टू द अफेयर, देन एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द HUF। देन आते हैं कंपनी पे। कंपनी के केस में कौन वेरिफिकेशन करता है? इन सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड इन 2 to 4 बिलो। तो नॉर्मल केसेस में द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेरीफाइज द रिटर्न, वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न, और वेयर देयर इज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं या किसी भी वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर वेरीफाई नहीं कर पाता है रिटर्न, तो एनी डायरेक्टर of the company or any other person as may be prescribed for this purpose. तो any director of the company or any other person as may be prescribed for this purpose वो verify कर देगा return. Where the company is not resident in India, अगर company resident ही नहीं है इंडिया में, तो a person who holds a valid power of attorney from such company to do सो सच पावर ऑफ अटर्नी शुड बी अटैच टू द रिटर्न, तो पावर ऑफ अटर्नी जिसके पास होगी वो वेरीफाई कर देगा। वेयर द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप वेदर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट और अदरवाइज, अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट तो लिक्विडेटर कर देगा वेरीफाई। वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ रिसीवर ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया एज अ रिसीवर ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, उस केस में भी लिक्विडेटर करेगा वेरीफाई। वेयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया है, तो उस केस में द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी ही विल डू द वेरिफिकेशन। देन when application for the corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudicating authority under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, अगर application की गई है for the corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudicating authority, और वो admit हो गई है by the, उसको admit कर लिया गया है by the adjudicating authority under the IBC 2016, उस केस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो IP प्रोफेशनल होते हैं वो करेंगे जो कि अपॉइंट करे जाएंगे बाय दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो वेरीफाई करेंगे। अब आ जाते हैं फर्म के केस में। इन सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड इन 2 बिलो, अगर नॉर्मल केस है तो मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म करेगा। वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच मैनेजिंग पार्टनर इज़ नॉट एबल टू वेरीफाई द रिटर्न, अगर किसी भी वजह से मैनेजिंग पार्टनर वेरीफाई नहीं कर पा रहा है रिटर्न, तो एनी पार्टनर ऑफ द फर्म नॉट बीइंग अ माइनर, तो कोई भी पार्टनर कर सकता है लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। वेयर देयर इज़ नो मैनेजिंग पार्टनर, अगर मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं तो एनी पार्टनर ऑफ द फर्म नॉट बीइंग अ माइनर कैन वेरीफाई द रिटर्न। आगे आ जाते हैं LLP के केस में। इन सर्कमस्टांसेस नॉट कवर्ड इन 2 बिलो, नॉर्मल केसेस में डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है वो करेगा LLP के केस में, लेकिन क्योंकि अगर किसी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर वेरीफाई नहीं कर पाता है या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, तो एनी पार्टनर ऑफ LLP और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, तो कोई भी पार्टनर LLP का जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है वो कर सकता है वेरीफाई। लोकल अथॉरिटी में कौन करता है? द प्रिंसिपल ऑफिसर। पॉलिटिकल पार्टी के केस में द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी, वेदर ही इज़ नोन एज सेक्रेटरी और बाय एनी अदर डेजिग्नेशन, तो CEO जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि किसी भी नेम से जाना जा सकता है, तो वो करता है पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे। एनी अदर एसोसिएशन के केस में एनी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ सच एसोसिएशन, कोई भी मेंबर ऑफ एसोसिएशन है या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ सच एसोसिएशन, वो वेरीफाई करता है। एनी अदर पर्सन के केस में दैट पर्सन और सम अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ। अब एक नोट है इसमें, in case of the company and LLP, any other person as may be prescribed for the purpose of verification of the return of income shall be the person appointed by the adjudicating authority, that is National Company Law Tribunal, constituted under 408 of the Companies Act 2013, for discharging the duties and functions of the interim resolution professional liquidator under the Insolvency and Bankruptcy Code and rules and made thereunder। तो आप ये नोट को देख सकते हैं
एनी अदर पर्सन का मीनिंग इसमें दिया हुआ है। अब अगला टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट का, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।